बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो जी प्यारे बच्चों, 10th में न्यू बुक यूनिट नंबर 12 प्रोबेबिलिटी को हमने स्टार्ट किया था। लास्ट वीडियो में हमने इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज 12.1 थी, इसके क्वेश्चन नंबर 1 2 3 5 तक कंप्लीट सॉल्व किए थे। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 से ऑनवर्ड 11 तक हम तमाम क्वेश्चंस को वन बाय वन डिस्कस करेंगे और एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट करेंगे। तो इससे पहले अगर आप चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ में बेल आइकन को भी दबाना ना भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 6 से। तो जी प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो 6 है, इसकी स्टेटमेंट क्या है? इसकी स्टेटमेंट ये है कि टू अनबाइस्ड डाइस आर रोल्ड वंस। अनबाइस्ड डाइस का मतलब क्या है कि जिनमें हमारे पास अनबाइस्ड ऐसी चीज को कहते हैं। अनबाइस्ड डाइस का मतलब क्या है कि इसमें जो डाइस के दाने हैं ना, सबके आने के चांसेस इक्वल है। अगर इवेंट की शक्ल में कहें, इसको इक्वली लाइकली इवेंट्स कहते हैं। तो ऐसे इवेंट्स जिनकी प्रोबेबिलिटी के आने के चांसेस बराबर हों, इसको कहते हैं। अब टू अनबाइस्ड डाइस, अब अनबाइस्ड डाइस मिसाल के तौर पर एक लूडो का दाना है, तो उसको पता है आपको सैंपल स्पेस क्या बनती है। तो जब हम एक लूडो का दाना फेंकते हैं तो उसकी सैंपल स्पेस बनती है 1 2 3 4 5 6। प्यारे बच्चों, अगर हम एक एक चीज की बात करें, खाली हम अगर उसकी बात करें, अगर हम खाली उसकी बात करें, मिसाल के तौर पे हमारे पास सैंपल स्पेस बनती है 1 2 3 4 5 6। अगर हम यहाँ पे 1 आने के देखें, 1 भी एक दफा है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी और 6 भी। अगर हम हर एक की सेपरेट प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, सबके आने के चांसेस इक्वल होंगे। तो ऐसे ऐसे इवेंट्स जिनके प्रोबेबिलिटी के आने की चांसेस इक्वल हो, उसको कहते हैं इक्वली लाइकली इवेंट्स। और प्यारे बच्चों, अनबाइस का मतलब यही होता है। तो ऐसे जिसके प्रोबेबिलिटी के आने के चांसेस इक्वल हो। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 में कह रहा है टू अनबाइस्ड सी डाइस आर रोल्ड वंस। अब इसके पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है हमने फाइंड आउट करना है, फाइंड सैंपल स्पेस बाय स्केचिंग ट्री डायग्राम। ट्री डायग्राम को इस्तेमाल करते हुए हमने इसकी सैंपल स्पेस बनानी है। तो प्यारे बच्चों बनाते हैं। हमने लास्ट क्वेश्चन में भी यानी रोल्ड वन, टू वन बाइस इन दो डाइस रोल हो रही हैं इकट्ठी। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो हमारे पास आउटकम्स आउटकम्स क्या क्या बनेंगे। पहली बात यह है कि हम यहाँ से एक वो फेंकेंगे, क्या कहते हैं उससे, डाई फेंकें, तो उसके आउटकम्स क्या बनते हैं? 1 आता है। यहाँ प्यारे बच्चों उस पे 2 आ सकता है। यहाँ प्यारे बच्चों 3 आ सकता है। यहाँ 4 आ सकता है। यहाँ 5 आ सकता है। यहाँ 6 आ सकता है। ये मैंने अपने लिहाज से, आप इसको मजीद बेहतर कीजिएगा। 6 ये उसके आउटकम्स बनते हैं। अब प्यारे बच्चों, ये तो एक दफा फेंका, तो अब हमने ये जो जितने गिटी के ये नंबर आए ना, इनको दोबारा फेंकना है। तो ये 1 को दोबारा फेंकेंगे, 2 दफा फेंकेंगे, एक दफा टास्क किया, दूसरी दफा टास्क करेंगे। तो 1 के आगे दोबारा 6 आउटकम्स बनेंगे। दोबारा 6 के 6 कौन से? लूडो के दाने के जो नंबर आते हैं, 1 2 3 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6। ये 6 के 6 नंबर आते हैं, ये हमने शो कर दिए। फिर इसी तरह से ये 2 को फेंकेंगे, इसके भी 6 नंबर आएंगे। कौन कौन से? पहला नंबर आएगा 1, फिर 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6। ये 6 नंबर आएंगे। अब 3 की बारी। 3 के भी वही 6 नंबर आएंगे हमारे पास। क्या क्या? पहले 1 आएगा, फिर 2, फिर 3, फिर उसके बाद 4, फिर उसके बाद 5 और लास्ट पे 6 आ जाएगा। फिर इस तरह 4 के भी इसी तरह से बनेंगे, 5 के भी, 6 के भी। अब 4 की बारी। ये हमारे पास 1 के बने, ये हमारे पास यहाँ तक 2 के, ये हमारे पास 3 के। अब 4 की बारी। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 और 6। अब 5 की बारी। 5 के भी 6 बनेंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6।
1 2 3 4 5 और 6। अब 6 की बारी इस तरह से, तो 6 के भी हमारे पास वो 6 बनेंगे। इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ, इसको ऐसे नीचे को बना देता हूँ, 6 के भी 6 बनेंगे। कौन कौन से आउटकम्स, एक 1, फिर 2 3 4 5 6, 6 के 6 आउटकम बने। तो ये प्यारे बच्चों हमारा जो है फर्स्ट पार्ट का आंसर। थोड़ी सी जो है वो मैंने यहाँ पे गैपिंग ज्यादा कर दी। वन पहले आउटकम बने, पहले दाना फेंकेंगे 1 2 3 4 5 6, फिर 1 के भी 6 आउटकम 1 2 3 4 5 दोबारा वही बनते हैं। 2 के भी 1 2 3 4 5 6, 3 के भी इस तरह से, 4 के भी, 5 के भी और 6 के भी। आपने थोड़ा सा इंप्रूव करना है इसको। तो बहरहाल मेन चीज कंसेप्ट समझना। तो ये हमारा फर्स्ट वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। आगे है पार्ट नंबर 2। इसमें कह रहा है फाइंड सैंपल स्पेस बाय ड्राइंग पॉसिबिलिटी डायग्राम। पॉसिबिलिटी डायग्राम वो जो टेबल की शक्ल में वो बना के हमने ना इसकी सैंपल स्पेस फाइंड करनी है। तो प्यारे बच्चों सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पे हम टेबल बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दो डाइसिस हैं, यानी कह लें 2 लूडो के दाने हमने फेंकने हैं। इधर लिख लेते हैं हम डाइस 1, एक तरफ लिख लेते हैं डाइस 2, एक तरफ ये डाइस 1 के नंबर, डाइस 2। अब बताएं प्यारे बच्चों के यहाँ पे हमारे पास लूडो का पहला दाना फेंकें, उसकी 6 साइड होती है, 1 2 3 4 5 6। इधर भी 1 2 3 4 5 6। अब प्यारे बच्चों इसके आउटकम्स बनाएंगे, देखते हैं क्या बनते हैं। अगर यहाँ पे भी मैं सेंटर में भी इस तरह लाइनें लगा देता हूँ, पार्टीशन कर देते हैं 4 के, 5 के और उसके बाद 6 के भी। अब प्यारे बच्चों 1 के पहले हमारे पास आउटकम्स क्या बनेंगे, 1 से 1, फिर 1 को 2 के साथ 1 2 आ सकता है, फिर 1 3 आ सकता है, फिर उसके बाद 1 4 आ सकता है, फिर उसके बाद 1 5 आ सकता है, उसके बाद 1 और 6 आ सकते हैं। ये हमारे पास 6 आउटकम। अब बारी है 2 की। इसको पहले नंबर पे, पहले 2 को 1 से, फिर 2 को 2 से, फिर उसके बाद 2 को 3 से, फिर 2 को 4 से, फिर 2 को 5 से और लास्ट पे 2 को 6 के। यानी जो इधर वाले नंबर हैं ये पहले लिखने हैं। अब 3 की बारी, पहले 3 को किसके साथ लिखेंगे, 3 को 1 से, फिर 3 4 को भी 1 से, फिर 5 को भी 1 से, फिर 6 को भी 1 से, फिर 3 को 2 से, 3,2, फिर नेक्स्ट बनेगा 3,3, उसके बाद 3,4, उसके बाद 3,5, उसके बाद 3,6। अब 4 की बारी, 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6। अब 5 की बारी, 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, 5,6। लास्ट पे 6,1 आ गया, फिर 6,2, 6,3, 6,4, 6,5, 6,6। तो ये जो हमने टेबल बनाया है ना, इसी सारे को क्या कहते हैं, पॉसिबिलिटी डायग्राम। इसकी हमने डेफिनेशन भी की थी। अब नेक्स्ट चलते हैं, हमारा पार्ट नंबर 2 का आंसर है। नेक्स्ट प्यारे बच्चों पार्ट नंबर 3 है। इसमें पूछ रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेम नंबर के। अब सेम नंबर की प्रोबेबिलिटी कैसे, सबसे पहले वही है हमारे पास स्टेटमेंट है कि हमने पहले क्या टॉस किया, 2 अनबाइस्ड डाइसेस आर रोल्ड। पहले स्टेटमेंट वही है। पहले तो हम इसकी बनाएंगे सैंपल स्पेस। तो हमारे पास सैंपल स्पेस कुछ इस तरह की बनेगी, 1 1, उसके बाद 1 2, 1 3, 1 4, 1 5, उसके बाद 1 6, नेक्स्ट 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6। नेक्स्ट बनेंगे 3 1,
3 2, 3 3, इसके बाद 3 4, 3 5, 3 6, 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6। नेक्स्ट बारी है 5 की। 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5 और लास्ट पे 5 6। आखिरी किसकी बारी? 6 की। 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5 और 6 6। अब प्यारे बच्चों ये टोटल आउटकम्स गिनते हैं कितने हैं। अब ये पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 6 7 8 9 10। ये टोटल हमारे पास दो लूडो के दाने फेंके तो सैंपल पॉइंट्स बनते हैं 36। तो हमारे पास टोटल एनएस आ गया 36। अब हमारे पास पहले नंबर पे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेम नंबर ऑन बोथ डाइस, दोनों डाइस के सेम नंबर होने चाहिए। तो हमने पहले नंबर पे प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब इसको इवेंट का नाम लेट करते हैं, इसको इवेंट इवेंट को कैपिटल लेटर से नोट डेट ऑफ गेटिंग। तो हम जिस चीज की प्रोबेबिलिटी फाइंड की है, प्रोबेबिलिटी का लफ्ज छोड़ के ना बाकी सारा लिखने इवेंट है। और गेटिंग सेम नंबर ऑन बोथ डाइस, के दोनों डाइस पे एक जैसे नंबर आने चाहिए। तो प्यारे बच्चों हमारा जो इवेंट होता है वो किसके अंदर से आता है? सैंपल स्पेस के अंदर सेम नंबर। अब देखा जाए पहले होगा आउटकम हमारा 1 1 क्योंकि दोनों के सेम नंबर हैं। तो उसके बाद फिर 2 2 होगा, दोनों डाइस के सेम नंबर हैं, पहला नंबर भी 2 दूसरा भी 2। फिर 3 3, दोनों डाइस के सेम नंबर हैं। फिर उसके बाद 4 4 होगा, दोनों डाइस के सेम नंबर हैं। उसके बाद 5 5 होगा और एंड पे फाइनल में 6 6 आ जाएगा। अब प्यारे बच्चों एन ए क्या होगा? एन ए कितना होगा हमारे पास? ये टोटल आउटकम्स गिनते हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो एन ऑफ ए इक्वल टू होगा 6 के। अब हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी इस इवेंट की, इवेंट दैट ऑफ गेटिंग सेम नंबर ऑन बोर्ड है, वो इवेंट क्या है? ए है। तो लिहाजा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का फार्मूला क्या होगा? ऊपर एन ए और डिवाइडेड बाय नीचे एन एस आ जाएगा। एन ए है, ए में टोटल वैल्यूज हैं 6, सैंपल स्पेस में टोटल वैल्यूज थी 36। ये दोनों 6 के मल्टीपल हैं, 6 पे कटिंग कर देते हैं तो लगा 6 1 दा 6, 6 6 दा 36। तो प्यारे बच्चों हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 1 डिवाइडेड बाय 6। तो ये हमारा जो थर्ड वाला पार्ट है उसका ए वाला हमने जो था ना वो सोल्व कर लिया। अब आगे इसके नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब इसके बी पार्ट में कह रहा था प्रोडक्ट एज अ प्राइम नंबर, कि हमने वो नंबर निकालें जिनका प्रोडक्ट लें, जिनको मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर प्राइम नंबर आना चाहिए। तो पहले तो इसको इवेंट बी का ना एन एस तो हमारे पास पिछला ही होगा, वो 36 है, सैंपल स्पेस तो वही रहेगी। अब इस इवेंट को नाम दे देते हैं लेट बी इज इक्वल टू इवेंट, सैंपल स्पेस वो एक दफा ही बनानी है आपने, तो बस इवेंट चेंज होते रहेंगे। इवेंट दैट ऑफ गेटिंग क्या? गेटिंग द प्रोडक्ट एज अ प्राइम नंबर, के जब हम मल्टीप्लाई करें तो हमारा जो आंसर है वो प्राइम नंबर होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों प्राइम नंबर, पहला प्राइम नंबर 2 से शुरू होता है। अब देखा जाए पहला आउटकम हमारा क्या होगा? 1 2। क्यों? 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2 आता है, पहला प्राइम नंबर। दूसरा होगा 3 1 दा 3, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें जो आंसर आता है वो प्राइम नंबर है। फिर 1 5 होगा क्योंकि 5 1 दा 5 होता है, उसके अलावा ये नहीं होगा प्राइम नंबर। फिर ये 1 2 के बाद 2 1 भी प्राइम नंबर, 2 1 दा 2। फिर उसके बाद हमारे पास ये 3 1 प्राइम नंबर, 3 1 दा 3 होगा। 3 2 दा 6 ये प्राइम नंबर नहीं है, 3 3 दा 9 भी नहीं, 3 4 दा 12 भी नहीं, 3 5 दा 15 भी नहीं, 3 6 दा 18 भी नहीं, 4 1 दा 4 प्राइम नंबर नहीं है। उसके बाद प्यारे बच्चों हमारे पास प्राइम नंबर होगा, एक 1 2 हुआ, दूसरा 2 1, फिर 1 3, 3 1, फिर 1 5 और फिर होगा 5 1। यानी जो पहले नंबर है ना 3 लिखे हैं, अगले 3 उसका उल्टा होंगे, 1 2, 2 से 1, 1 3, 3 से 1, 1 5 और 5 1। ये हमारे पास 6 प्राइम नंबर हैं। तो ये लिखते हैं हमारे पास वो 6 प्राइम नंबर कौन कौन से हैं। बी हमारे पास पहला प्राइम नंबर है 1 2, दूसरा
13, तीसरा 15। आप इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आपका जो आंसर आएगा ना मल्टीप्लाई करके वो प्राइम नंबर होना चाहिए। ये हमारा इवेंट था। फिर उसके बाद आ जाते हैं 21, 31, 51। तो ये हमारे पास टोटल गिनते हैं प्राइम नंबर कितने हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 और 6। अब हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी, हमारा इवेंट था बी, इसका फॉर्मूला एन बी डिवाइडेड बाय एन एस। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों एन बी में टोटल वैल्यूज हैं 6, एन एस में कितनी है 36। तो इसकी भी कटिंग करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 6 कम 6, 6 6 का 36। तो हमारा दूसरे पार्ट का आंसर आ गया कितना, 1/6। अब आगे इसका तीसरा पार्ट है जिसमें कह रहा था सम एज एन इवन नंबर, कि हम जब सम करेंगे ना उसका जो आंसर आना चाहिए वो इवन नंबर होना चाहिए। तो ये हमारा क्या है, इवेंट है। तो प्यारे बच्चों सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसको हम सी इवेंट का नाम देते हैं। लेट सी इक्वल टू इवेंट दैट सम एज एन इवन नंबर, के हमारा जो सम है उसका आंसर इवन नंबर होना चाहिए। तो इवन नंबर जो है वो 2 के मल्टीपल होते हैं। तो पहला इवन नंबर जो है वो हमारा यहाँ पे क्या होगा, हमारा पहला इवन नंबर होगा, वो हमें पता है पहला इवन नंबर 2। अब जो सम करना है वो इवन नंबर होना चाहिए। पहला 1 1, 1 में 1 प्लस करें। और एक और चीज प्यारे बच्चों के, हमारे अगर हम इवन जमा इवन जो है वो आंसर इवन आता है। अगर ओड जमा ओड करें तो आंसर फिर भी इवन आता है। अगर हम ऐसा करें ओड जमा इवन तो आंसर ओड आएगा। तो लिहाजा हमारे जो यहाँ पे ना, यहाँ पे हम जुबानी भी लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें। तो हमारे जो यहाँ पे आउटकम बनेंगे वो क्या होंगे, 1 1, फिर 1 3, 1 5, फिर उसके बाद 2 2, 2 4, 2 6, नेक्स्ट 3 1, 3 3, 3 5, इसके बाद नेक्स्ट 4 2, 4 4, 4 6, उसके बाद 5 1, 5 3, 5 5, इसके बाद 6 2, 6 4, 6 6। ये हमारे पास वो आउटकम्स होंगे जिनका सम करेंगे ना तो आंसर इवन नंबर आना चाहिए। तो प्यारे बच्चों देखा जाए हमने जो ये आउटकम लिखे हैं ना, यहाँ तो दोनों ओड है, यहाँ तो दोनों इवन है। तो हम ये एक याद रखना है कि जब ओड में ओड प्लस करें तो आंसर ओड आता है, और इवन आता है, या इवन में इवन प्लस करें तो आंसर इवन आता है। अगर इवन में ओड प्लस करें तो आंसर ओड आता है। तो ये टोटल कितने गिनती करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। तो ये हमारे पास नेक्स्ट ये इवेंट बन गया सी। इसमें एन ऑफ सी कितना है, ये हमारे पास है एन ऑफ सी कितना, 18। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, इसका फार्मूला एन सी डिवाइडेड बाय एन एस। एन सी में है 18, एन एस में है 36। तो यहाँ पे कटिंग करते हैं, 18 पे भी कर सकते हैं, 2 पे भी। मैं 18 पे कर रहा हूँ कटिंग, 18 इंटू 18, 18 दूनी 36। तो हमारा लिहाजा सी वाले पार्ट का आंसर क्या आ गया, 1/2। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अब डी वाला पार्ट है जिसमें कह रहा था सम एज 13। प्यारे बच्चों डी वाले में कह रहा था सम एज 13 के जमा करें तो आंसर 13 आना चाहिए। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात प्यारे बच्चों, जब हम लूडो के दाना फेंकते हैं ना तो सबसे कम जो सम आता है ना दोनों आउटकम्स को जमा करें तो वो 2 आता है। और सबसे हाईएस्ट कितना आता है, 6 में 6 जमा करें तो कितना आता है, 12 आता है। 13 तो आता ही नहीं इसमें। तो लिहाजा ये हमारा कौन सा इवेंट होगा, इम्पॉसिबल इवेंट। तो इसका इवेंट कुछ इस तरह का बनेगा। इम्पॉसिबल इवेंट ऐसा इवेंट होता है जिसकी प्रोबेबिलिटी का आंसर 0 आता है। सबसे पहले इस इवेंट को हम नाम देते हैं, डी का नाम दे दिया, डेट ऑफ गेटिंग, क्या गेट करना है हमने, सम एस 13। अब प्यारे बच्चों हमारे पास तो हम सम 13 तो कोई भी नहीं बनता, लिहाजा ऐसे इवेंट को कहते हैं हम इम्पॉसिबल इवेंट। तो इसका सेट क्या बनेगा, एम्प्टी सेट। अब प्यारे बच्चों इस एम्प्टी सेट में कोई भी वैल्यू नहीं है तो इस लिहाजा इसकी टोटल तादाद कितनी होगी, 0। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ डी का फार्मूला एन डी डिवाइडेड बाय एन एस। एन डी में 0 वैल्यूज है, एन एस में कितनी है 36। तो 0/36 कितना आंसर आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्यों 0 आया, क्योंकि हमारे पास जो मिनिमम सम होता है 2 डाइस को
आउटकम्स को ऐड करें तो वो 2 होता है, मैक्सिमम 12 होता है। तो ना तो हमारी आउटकम जो उसने 13 कहा था जो हमारी जो रेंज से बाहर है, तो ऐसे इवेंट को कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। डी बराबर एम्प्टी सेट एन डी जीरो, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी का फार्मूला एन डी ओवर एन एस, 0/36, आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट ये है, वो कह रहा है 3 फेयर कॉइन्स आर टॉस टुगेदर, इकट्ठे 3 कॉइन फेंके, 3 सिक्के, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। प्यारे बच्चों, हम इसकी जो पहले हम सैंपल स्पेस बनाएंगे, फिर वो प्रोबेबिलिटी निकालनी है फर्स्ट पार्ट में ऑल टेल्स की। तो पहले तो हम इसकी सैंपल स्पेस बनाते हैं। तो सैंपल स्पेस क्या बनेगी इसकी, 3 कॉइन टॉस करें तो इसको यहाँ तीनों हेड आ सकते हैं। या ऐसा हो सकता है पहले 2 हेड हो, तीसरे वाला टेल हो। या ऐसा हो सकता है पहला टेल हो, एंड वाले 2 हेड हो। या ऐसा हो सकता है दरमियान में टी आ जाए, फर्स्ट भी एच और सेकंड भी एच हो जाए, लास्ट भी एच। फिर यहाँ ऐसा हो सकता है पहले 2 टेल हो, आखिरी वाला हेड हो। या ऐसा हो सकता है पहला हेड हो, अगले 2 टेल हो। या ऐसा हो सकता है दरमियान में हेड आ जाए, फर्स्ट और थर्ड वाला टेल हो। या ऐसा भी हो सकता है तीनों भी टेल आ सकते हैं। ये हमारी सैंपल स्पेस बन गई। एन एस कितना होगा, इसमें टोटल गिनती करें 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब प्यारे बच्चों, फर्स्ट में हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ऑफ गेटिंग ऑल टेल्स। ऑल टेल्स का मतलब कि जब वो टॉसिंग करें ना, तमाम के तमाम जो है ना, वो उसके आंसर जो टेल वाले नंबर्स आने चाहिए। तो उसको इवेंट का नाम देते हैं। लेट ए इज इक्वल्स टू इवेंट दैट ऑफ गेटिंग ऑल टेल्स, के हमारे तमाम के तमाम टेल्स वाले नंबर आने चाहिए। तो प्यारे बच्चों, देखते हैं इसमें टेल कितनी दफा आ रहा है। फर्स्ट में टेल, ऑल टेल्स नहीं है, हेड है। सेकंड में एक टेल भी और हेड भी है, तो सिर्फ ये लास्ट वाला बनेगा। इसमें ऑल टेल्स यानी तीनों टेल आ रहे हैं। तो एन ऑफ ए कितना बनेगा, इसमें टोटल आउटकम्स कितने, 1। अब प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ए की, इसका फार्मूला एन ए डिवाइडेड बाय एन एस, ये होगा। एन ए में आउटकम्स कितने हैं, 1, और एन एस में टोटल वैल्यूज की तादाद कितनी है, 8। तो ये 1/8 जो है, ये आगे कटिंग नहीं होती। तो ये हमारा फर्स्ट वाला पार्ट जो है वो सोल्व हो गया। अब नेक्स्ट है सेकंड पार्ट में, कह रहा है हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी एटलीस्ट 1 हेड। एटलीस्ट 1 हेड का मतलब है कम अज कम 1 हेड। अब एटलीस्ट का वर्ड जब आ जाए ना, तो वो वैल्यू उससे ज्यादा। एटलीस्ट क्या, 1 हेड यानी 1 हेड भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी। वो सारे आउटकम हमने लिखने हैं जिसमें 1 या 1 से ज्यादा हेड आते हैं। तो सबसे पहले तो एन एस सैंपल स्पेस तो वही रहेगी 7। इसमें हम इवेंट बी का नाम देते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे, मैं डायरेक्ट लिखने लगा हूँ। इसमें कितने ऐसे आउटकम जिसमें कम से कम 1 हेड आ रहा है। पहले वाला बिल्कुल 1 हेड तो है ना, 3 है चाहे। एटलीस्ट 1 का मतलब 1 भी, 2 भी और 3 भी। पहले वाला, दूसरे में भी है 1 हेड है कम से कम, तीसरे में भी है, चौथे में भी है, पांचवें में भी, छवें में भी और सातवें में भी। तो हमारे पास फिर ये इसमें सैंपल स्पेस में आउटकम कितने आ जाएंगे, 7 बनेंगे। कौन कौन सा, पहला एच 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 वाला, दूसरा एच एच टी वाला, तीसरा टी एच एच वाला, चौथा एच टी एच वाला, पांचवा टी टी एच वाला, छवा एच टी टी वाला, सातवां टी एच टी वाला। ये हमारे पास टोटल 7 आउटकम्स बनेंगे। एन बी कितना हो गया, एन बी हो गया हमारे पास प्यारे बच्चों कितना, 7। 7 आउटकम्स, 1 2 3 4 5 6 और 7। एन बी कितना हो गया, 7 हो गया। अब हमने क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। एन बी हमारे पास 7 हो गया। अब हमने बी की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का फार्मूला क्या होगा, एन बी, बी की टोटल तादाद, सैंपल स्पेस के टोटल आउटकम्स की तादाद। एन बी है कितना, 7, एच कितना, 8। अब प्यारे बच्चों, इसकी कटिंग नहीं हो सकती, तो लिहाजा फिर हमारा यही जो है आंसर होगा। एटलीस्ट 1 इवेंट का क्या मतलब था, 1 या 1 से ज्यादा। 1 भी हो सकता है, 2 भी और 3 भी, जितने मर्जी। 1 लाजमी है, 1 से ज्यादा जितनी मर्जी हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब नेक्स्ट करते हैं पार्ट नंबर 3। उसमें कह रहा है एटमोस्ट 2 टेल्स। एटमोस्ट 2 टेल्स का मतलब है, एटमोस्ट का मतलब वो वैल्यू है उससे कम। अब एटमोस्ट 2 टेल्स यानी 2 टेल्स, 2 से कम 1 टेल भी हो सकता है, 1 से कम कोई टेल भी नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है, 2 या 2 से कम टेल्स का मतलब क्या है कि हमारे पास 2 टेल्स भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, कोई भी नहीं। यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले सैंपल स्पेस क्या है। ये 2 या 2 से कम टेल्स, हमारे पास आउटकम्स इसमें 2 या 2 से कम बिल्कुल
दो या दो से कम का मतलब क्या है आसान लफ्जों में? जीरो टेल, वन टेल और टू टेल, यानी यहाँ जिसमें कोई टेल नहीं होगा, या जिसमें एक होगा, या जिसमें दो होंगे, तीन नहीं। पहले वाला होगा बिल्कुल इसमें जीरो टेल है, दूसरे वाला भी होगा, तीसरे वाला भी होगा, चौथे वाला भी, पांचवें वाला भी, छवें वाला भी और सातवें वाला, क्योंकि ये पहले जो सात है ना ये ऐसे हैं कि जिनमें दो या दो से कम टेल्स हैं। तो हमारे पास इसको सी का नाम देते हैं, लेट सी इक्वल टू इवेंट डेट ऑफ फलां फलां जो भी है। तो ये हमारे पास होंगे एच एच एच, या दो एच एक टी, या एक टी दो एच, या ये होगा पहले वाला एच, दूसरे वाला टी, तीसरे वाला टी, या ऐसा होगा पहले वाले दो टी एंड वाला एच, पहले वाले दो टी एंड वाला एच, या ऐसा हो सकता है पहले वाला एच अगले दो टी, या ऐसा हो सकता है पहले वाला टी दूसरे वाला एच तीसरे वाला टी। तो ये टोटल हमारे पास कितने बने? एक दो तीन चार पाँच छः सात। तो एन ऑफ सी कितना आ गया हमारे पास? 7। अब प्यारे बच्चों हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, किसकी? सी की। इसका फार्मूला एन सी डिवाइडेड बाय एन एस। एन सी 7, एन एस कितना? 8। तो लिहाजा हमारा आंसर क्या आ गया? 7/8। ये हमारा पार्ट नंबर 3 सोल्व हो गया। पार्ट नंबर 4 है, इसमें कह रहा है हमने प्रोबेबिलिटी बतानी है टू हेड्स की, जिसमें दो हेड आते हो। तो टू हेड्स का मतलब दो हेड ही हो, दो से कम ज्यादा ना हो, एटलीस्ट मोस्ट का कोई वर्ड नहीं, टू हेड्स है तो यानी दो पूरे पूरे दो हेड। इसको पहले डी इवेंट का नाम देते हैं, डी इक्वल टू इवेंट सम फलां जो भी है, जिसमें दो हेड आते हो। पहले वाला तो नहीं होगा क्योंकि इसमें तीन हेड हैं, पहले वाला नहीं। दूसरे वाला होगा जिसमें दो हेड हैं, तीसरे वाला भी होगा, चौथे वाला भी होगा, पांचवें वाला दूसरा होगा, तीसरा और चौथा, क्योंकि इन तीनों में हमारे पास दो दो हेड हैं। तो इसमें आ जाएगा हमारे पास, एक आएगा एच एच टी, दूसरा टी एच एच और तीसरा एच टी एच, क्योंकि ये हमारे पास तीन आउटकम्स ऐसे हैं जिनमें कम से कम कितने कितने कम से कम क्या है एग्जैक्टली दो हेड है। टू हेड्स का मतलब एग्जैक्टली दो हेड। एन ऑफ डी 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी का फार्मूला एन डी ओवर एन एस। तो लिहाजा प्रोबेबिलिटी ऑफ डी बराबर एन डी है 3, एन एस कितना है 8। तो हमारा प्यारे बच्चों कितना आंसर आ गया? 3/8। यही हमारा जो था ना फाइनल आंसर होगा। अब नेक्स्ट है पार्ट नंबर 5। इसमें कहा जा रहा है एट मोस्ट टू हेड्स। एट मोस्ट टू हेड्स का मतलब ये है दो या दो से कम हेड, यानी जीरो हेड, वन हेड और टू हेड। पीछे सवाल किया था एट मोस्ट टू टेल्स का, अब है एट मोस्ट टू हेड्स। इसको हम इवेंट का नाम देते हैं, ई इवेंट का नाम देते हैं। देखते हैं कितने हमारे पास एट मोस्ट टू हेड्स। अब एट मोस्ट टू हेड का मतलब दो या दो से कम हेड। पहले वाला तो नहीं होगा क्योंकि इसमें तीन हेड हैं, दूसरे वाला होगा दो हेड हैं, तीसरे वाला भी होगा दो हेड हैं, चौथे वाला भी, पांचवें वाला भी, इसमें कम से कम एक हेड है, छह वाला भी होगा, सातवां भी और आठवां भी। पहला निकाल के अगले सात के साथ। तो लिहाजा हमारे पास इवेंट क्या बनेगा? इसमें आएगा तीनों एच, ये हो सकता है, या फिर ये हो सकता है पहले वाले दो एच तीसरा दूसरा तीसरा टी, पहले वाला टी पहले वाले एच 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 नहीं होगा, एच एच टी, टी एच एच, एच टी एच, टी टी एच, एच टी टी, टी एच टी, या तीनों टी होंगे। यानी एटमोस्ट टू हेड का मतलब दो या दो से कम हेड। पहले इसमें भी दो या दो से कम हेड हैं, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी और लास्ट में भी। दो से कम यानी जीरो हेड, वन हेड और टू हेड। अब एन ई कितना है? इसमें टोटल कितनी वैल्यूज है हमारे पास? 7 हैं, गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7। अब नेक्स्ट इसकी हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो प्यारे बच्चों हमारे पास एन एस कितना है? एन एस लिख लेते हैं, वो हमारे पास 8 था। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, इसका फार्मूला एन ई डिवाइडेड बाय एन एस। तो एन एस है 8, एन ई में टोटल वैल्यूज कितनी आई हैं? 7। तो क्या आंसर आया हमारा? हमारा जो फाइनल आंसर है वो कितना आया? 7/7 डिवाइडेड बाय 8। अब नेक्स्ट है पार्ट नंबर 6।
इसमें कह रहा है हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, नो हेड की, किसकी, नो हेड की, जिसमें कोई हेड ना हो। तो यहाँ पे नो हेड से मुराद ये है कि तमाम के तमाम जिसमें सारे के सारे क्या हो, टेल हो, आसान लफ्जों में ये कह रहा है। तो यहाँ पे दो तरीकों से ये सवाल हल हो सकता है। पहला तरीका क्या है, पहला तरीका क्या है प्यारे बच्चों, इसको हल करने का कि हम डायरेक्ट नो हेड जिसमें कोई हेड ना हो उसको हल कर लें। दूसरा तरीका क्या है, हम हेड आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करें, फिर उस आंसर को 1 में से माइनस कर दें। दोनों लिहाज से ठीक होगा। तो मैं प्यारे बच्चों उसके बगैर कर रहा हूँ, लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट के बगैर, इसको इवेंट का नाम दे देते हैं। तो सबसे पहले तो इसको इवेंट का नाम, लेट इसको एफ इवेंट का नाम दे दिया, एफ इज इक्वल टू इवेंट डेट ऑफ गेटिंग नो हेड, जिसमें कोई भी हेड ना हो, इसको एफ इवेंट का नाम दे दिया। तो प्यारे बच्चों देखते हैं सैंपल स्पेस में कौन सा है जिसमें कोई हेड नहीं है। तो वो एंड वाला है, ये तीनों टेल वाला, क्योंकि इसमें कोई हेड नहीं, इसके अलावा बाकी तमाम में हेड है। पहले में भी है, दूसरे में भी, तीसरे में भी, चौथे में, पांचवें, छठवीं में भी, और सातवीं में भी, और आठवीं में। तो ये हमारे पास आ जाएगा, तीनों टी आ जाएंगे। अब एन एफ कितना होगा, इसमें टोटल आउटकम है 1। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ का फॉर्मूला एन एफ डिवाइडेड बाय एन एस, एन एफ में 1, एन एस में कितने 8 हैं। तो लिहाजा फिर हमारा यही फाइनल आंसर होगा, आगे हल नहीं हो सकता। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो जी प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 है, इसकी स्टेटमेंट क्या है, इसमें कह रहा है अ बॉल कंटेनिंग 4 रेड बॉल, एक बैग है, सॉरी, इसमें कंटेनिंग 4 रेड बॉल्स, जिसमें 4 रेड बॉल्स हैं, 5 जो है वो व्हाइट बॉल्स हैं, 6 ग्रीन बॉल्स हैं, और 3 ब्लैक बॉल्स हैं। प्यारे बच्चों इसके सैंपल स्पेस हम जिस तरह हम 1 2 3 4 5 6 वैसे लिखते थे वैसे तो शो नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि प्यारे बच्चों यहाँ पे हमारे पास ये बॉल्स जो हैं ये शेप भी बनानी पड़ेगी ऐसे। तो लिहाजा फिर हम यहाँ पे टोटल लिखेंगे एन एस, एन एस से मुराद यहाँ पे टोटल बॉल्स की तादाद होगी। तो हमारे पास टोटल बॉल्स कौन कौन से कलर की बॉल्स थी, रेड थी, 4 रेड हैं, वाइट कितनी है 5, ग्रीन कितनी है 6, और ब्लैक कितनी है 3, सभी को प्लस कर दिया। तो ये जमा करेंगे 5 और 4 9, 9 6 15 और 3 18, टोटल बॉल्स हो गई कितने 18 हमारे पास टोटल बॉल्स, यानी एन एस कितना हो गया 18। अब वो कह रहा है अली ड्रॉस अ बॉल एट रैंडम फ्रॉम द बैग, उस अली ने बैग में से रैंडमली एक बॉल सिलेक्ट किया। वो कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी, हमने प्रोबेबिलिटी बतानी है डेट द बॉल ड्रॉन इज, कि वो बॉल जो उसने ड्रॉ किया वो कौन से कलर के हो, व्हाइट कलर के। तो इसको हम इवेंट का नाम देते हैं। तो सबसे पहले लेट ए इज इक्वल टू इवेंट डेट ड्रॉन बॉल इज, कौन से कलर की, व्हाइट कलर की, व्हाइट कलर की होनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों यहाँ से एन ऑफ ए लिखते हैं। तो व्हाइट कलर की बॉल्स कितनी है टोटल, वो कितनी थी 5 थी, एन ऑफ ए कितना हो गया 5 हो गया। नहीं तो लहरा से भी लिखना चाहिए लिख सकते हैं। तो 4 रेड थी, व्हाइट बॉल्स कितनी थी 5। अब प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, प्रोबेबिलिटी इसकी ड्रॉन बॉल इज व्हाइट, तो इसका फार्मूला एन ए डिवाइडेड बाय एन एस, एन ए में कितनी बॉल्स हैं, टोटल बॉल्स व्हाइट हैं 5, एन एस कितने 18, तो 5/18। तो आगे कटिंग नहीं हो रही, तो लिहाजा ये हमारा फाइनल आंसर होगा। आगे पार्ट नंबर 2 है, जिसमें कह रहा है कि हमने बतानी कि वो सिलेक्टेड बॉल कौन सी होनी चाहिए, रेड, रेड बॉल। तो सबसे पहले तो इसको इवेंट का नाम देंगे, इसको इवेंट बी का नाम, लेट बी इज इक्वल टू दैट इवेंट दैट ड्रॉन बॉल्स, ड्रॉन बॉल इज, ड्रॉन बॉल इज हमारा इवेंट है, इवेंट दैट ड्रॉन बॉल इज रेड, हमारा जो बॉल ड्रा किया वो कौन से कलर का होना चाहिए, रेड कलर का। अब नेक्स्ट पेयर बच्चों हमारे पास देखते हैं यहाँ पे टोटल रेड कलर की बॉल्स कितनी है, एन बी लिखते हैं। तो हमारे पास रेड कलर की बॉल्स हैं 4, कितनी है टोटल 4, एन बी लिख दिया हमने कितना 4, और एन एस कितना था
एन एस था हमारा, वो टोटल बॉल्स थी 18, वो लिख दिया। अब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ डी का फार्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी का फार्मूला है हमारे पास एन डी डिवाइडेड बाय एन एस। एन डी में 4 बॉल्स हैं, एन एस में 18, कटिंग करते हैं 2 पे, 2 टू द 4, 2 9 द 18, तो लिहाजा हमारा आंसर क्या आ गया 2/9। तो ये हमारा पार्ट नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 3 में कह रहा है नोट वाइट, कि हमारा जो ड्रॉन बॉल है वो सफेद कलर का, वाइट कलर का नहीं होना चाहिए। पहले हम क्या करेंगे, वाइट कलर के आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे पहले, फिर उसके बाद उसको 1 में से माइनस लेट किया, सी इक्वल टू इवेंट दैट ड्रॉन बॉल इज वाइट। जो हमने बॉल फेंका वो कौन सा होना चाहिए, वाइट कलर का। तो देखते हैं, रेड 4 थी, वाइट कितनी है, 5 है। तो एन सी बराबर होगा 5 के। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी का फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला है, एन सी डिवाइडेड बाय एन एस। एन सी है 5, एन एस कितना है 18। अब इसकी कटिंग नहीं होती, ये हमारा आधा आंसर है। अब हमने निकालनी है सी वाइट कलर के ना आने की प्रोबेबिलिटी, तो उस पर लगेगा लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट। तो लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट में हम यहाँ पे पी सी कॉम्प्लीमेंट, उसका फार्मूला 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कितना है 5/18, इसके डिनोमिनेटर के नीचे 1, कटिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नीचे 18 1 द 18, 18 1 द 18, मिड में माइनस 5 1 द 5, 18 में से 5 निकालें कितना बचेगा 13 डिवाइडेड बाय 18। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो उसने कहा था पहले नंबर पे, उसने कहा कि नोट वाइट, पहले हमने वाइट के आने की प्रोबेबिलिटी निकाली, फिर इसका जो आंसर आया उसको 1 में से माइनस किया, लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट लगाया, तो ये हमारे ना आने की प्रोबेबिलिटी आ गई। अब लास्ट पार्ट है इसका, पार्ट नंबर 4। आखिरी पार्ट में कह रहा है नोट ब्लैक, कि वो ब्लैक नहीं होनी चाहिए जो जो अली ने बॉल ड्रॉ किया। तो सबसे पहले इसको डी इवेंट का नाम, डी इक्वल टू इवेंट दैट ड्रॉन बॉल इज ब्लैक। अब हम गिनते हैं कि ब्लैक बॉल्स हैं कितनी, वैसे टोटल एन डी पहले लिखेंगे, रेड 4, वाइट 5, ग्रीन 6 है, ब्लैक कितनी है 3 है, ब्लैक बॉल्स कितनी है 3। तो एन डी बराबर है 3 के। प्रोबेबिलिटी ऑफ डी का फॉर्मूला एन डी डिवाइडेड बाय एन एस। एन डी है 3, एन एस है 18। अब इसकी कटिंग करते हैं, ये आ जाएगा 3 1 द 3, 3 6 द 18, तो आ जाएगा 1/6। तो हमने तो इसके ना आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे। तो डी के ऊपर प्राइम, प्राइम भी लगा सकते हैं, ऐसे लाइन भी लगा सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही है। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ डी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ डी कितनी आई है 1/6, डिवाइड के नीचे 1 लगाया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो नीचे आ जाएगा 6 1 द 6, 6 1 द 6, मिड में माइनस 1 1 द 1, तो 6 में से 1 माइनस करेंगे तो 5/6, 5/6, और ये हमारा आंसर होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें कह रहा है कि अ नंबर इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम अ सेट ऑफ होल नंबर्स। होल नंबर का सेट है 1 to 15, 1 से लेकर 15 तक, बोथ इंक्लूसिव। बोथ इंक्लूसिव का मतलब ये है कि 1 भी शामिल है और 15 भी शामिल है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर सिलेक्टेड इज, कि हमने प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो नंबर सेलेक्ट करें तो नंबर 1 में वो कौन सा होना चाहिए, ओड नंबर। कौन सा नंबर होना चाहिए, ओड नंबर। तो सबसे पहले तो सैंपल स्पेस बनाएंगे यहाँ पे। तो प्यारे बच्चों सैंपल स्पेस क्या बनेगी हमारी, 1 से लेकर 15 तक तमाम नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 अप टू सोन 15 तक, ये तमाम है, मैंने डॉट डॉट लगा दिया। अब नेक्स्ट नंबर 1 में कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि नंबर सिलेक्टेड इज ओड, कि वो नंबर हमारा ओड होना चाहिए सिलेक्टेड वाला। लेट ए इक्वल टू इवेंट दैट सिलेक्टेड बॉल इज ओड, कि हमारा जो सिलेक्टेड बॉल है वो कौन सा है, ओड वाला। तो प्यारे बच्चों 1 से लेकर 15 तक ओड नंबर ढूंढते हैं, कौन कौन से हैं। ओड नंबर है, पहला ओड नंबर 1 है, फिर 3 आता है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 9 है, फिर 11 है, फिर 13 है, फिर
15 है। तो ये टोटल इनकी काउंटिंग करें तो ये कितने बनते हैं, 2 3 4 5 6 7 और 8। अब एन एस कितना है, एस में टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है, 15। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू होगी एन ए डिवाइडेड बाय एन एस। एन ए में 8 वैल्यूज है, एन एस में 15 है। अब कटिंग नहीं होती तो लिहाजा ये हमारा आंसर होगा। अब नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर 2। इसमें कह रहा है कि अब मल्टीपल ऑफ 5, कि हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि वो नंबर सिलेक्टेड जो है वो मल्टीपल ऑफ 5। मल्टीपल ऑफ 5 का मतलब 5 के टेबल में आता है, या ऐसे कह लें 5 को एग्जैक्टली डिवाइड करता है। तो सबसे पहले तो इसको इवेंट का नाम, इसको इवेंट बी का नाम दे देते हैं, इवेंट दैट इज मल्टीपल ऑफ 5, कि वो हमारा मल्टीपल होगा किसका, 5 का। अब प्यारे बच्चों यहाँ से ढूंढते हैं 1 से 15 तक जो 5 के मल्टीपल हैं। पहला नंबर तो 5 5 1 5 आता है, दूसरा 10 आता है, तीसरा 15। तो वो 3 नंबर से होंगे 5 10 और 15। अब हमने इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो 5 10 15, सबसे पहले तो एन बी कितना है, एन ऑफ बी ये है हमारे पास 3 के बराबर। एन ऑफ बी कितना है, 3। अब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला एन बी ओवर एन एस। एन बी है 3, एन एस कितना है 15। कटिंग करेंगे 3 1 3, 3 5 15। तो कितना आंसर आ जाएगा, 1/5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ गई लिहाजा 1/5। 3 पे कैंसिलेशन की। तीसरे नंबर पे कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि वो 2 का स्केयर हो। तो सबसे पहले तो इवेंट डी का नाम देते हैं, लेट डी इज इक्वल टू इवेंट दैट selected number is square of 2। तो प्यारे बच्चों इसको डी इवेंट का नाम, सी इवेंट का नाम दे दिया, चले डी दे दिया, कोई मसला नहीं है। देखते हैं 2 का स्केयर क्या होता है। अगर हम 2 का स्केयर फाइंड करें 2 टू द 4 होता है, तो यहाँ से वो सिलेक्टेड नंबर 4 होगा। क्या होगा, 4। एन ऑफ डी आ जाएगा जस्ट 4। एन ऑफ डी क्या होगा हमारे पास, 1 के, क्योंकि एक ही नंबर है। प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इज इक्वल टू एन डी डिवाइडेड बाय एन एस। एन डी है 1, एन एस कितना है 15। तो लिहाजा हमारा आंसर क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाय 15। तो ये हमारा थर्ड वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट है पार्ट नंबर 4। 4 वाले में कह रहा है प्राइम नंबर, कि हमारा जो सिलेक्टेड नंबर है वो प्राइम होना चाहिए। तो सबसे पहले इसको इवेंट का नाम देते हैं, ई इवेंट का नाम। तो हम यहाँ 1 से लेकर 15 तक अगर हम ये प्राइम नंबर देखें तो कौन कौन से हैं। पहला प्राइम नंबर 2 है, दूसरा 3 है, तीसरा 5 है, फिर 7, फिर उसके बाद 11 और 13। 1 और 15 के दरमियान ये प्राइम नंबर्स आते हैं। अब अगर इनकी काउंटिंग करें कितने बनेंगे, 1 11 और एंड पे 13 है। तो ये टोटल कितने बनते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। लिहाजा एन ऑफ ई कितना होगा, 6 के बराबर। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का फॉर्मूला एन ई डिवाइडेड बाय एन एस। एन ई है 6, एन एस है 15। कटिंग करेंगे 3 पे, 3 2 द 6, 3 5 द 15। तो लिहाजा हमारा आंसर क्या होगा, 2/15। कितना आंसर आ जाएगा, 2/15। और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अब नेक्स्ट है पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में है, इसमें कह रहा है कि जो हमारा सिलेक्टेड नंबर है वो क्या होना चाहिए, 20 होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों ये इम्पॉसिबल इवेंट है, क्योंकि हमारी जो सिलेक्टेड नंबर के जो है ना वो हमारे 1 से 15 तक है, उसके दरमियान 20 नहीं आता। तो सबसे पहले लेट करते हैं, लेट एफ इज इक्वल टू इवेंट दैट सिलेक्टेड नंबर इज 20। वो नंबर 20। अब प्यारे बच्चों हमारे पास 20 तो 1 और 15 के दरमियान आता ही नहीं, तो इसका इवेंट क्या बनेगा, ये एम्प्टी सेट बनेगा। अब नेक्स्ट एन ऑफ एफ कितना होगा, कोई वैल्यू नहीं है, 0। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज इक्वल टू क्या होगा, एन एफ डिवाइडेड बाय एन एस। एन एफ कितना है, 0। एन एस कितना है 15। 0 डिवाइडेड बाय 15। तो इसका जो फाइनल आंसर है वो कितना आएगा, 0 आएगा। कितना आएगा, 0। तो ये हमारा पार्ट नंबर 5 जो है वो भी सोल्व हो गया।
अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसमें देखते हैं हमसे क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 में ये पूछ रहा है इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए इज 7/10 देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ए। वो कह रहा है किसी इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी है 7/10। वो कह रहा है अगर वो ए ना हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो सबसे पहले गिवन है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी है 7/10। वो कह रहा है वो प्रोबेबिलिटी बतानी है वो ए ना हो, तो लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट ये फाइंड आउट करना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार यानी कॉम्प्लीमेंट का फार्मूला 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी है 7/10। डिवाइड के नीचे 1 लगाया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, नीचे वाले दोनों को मल्टीप्लाई 10 1 दा 10, 10 को 1 से मल्टीप्लाई 10, मिड में माइनस 7 1 दा 7। तो 10 में से 7 निकालें कितना बचेगा 3। तो कितना आंसर आ गया 3/10। और यही प्यारे बच्चों हमारा फाइनल आंसर होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। सोल्व किया तो कितना आ गया 3/10। अब लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 11। इसकी स्टेटमेंट क्या है, आर डाइस इज रोल ट्वाइस, यानी हमने दो लूडो के दाने फेंके हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ नंबर ग्रेटर देन 4 ऑन ईच रोल। कह रहे कि दोनों पे हमने प्रोबेबिलिटी बतानी है ऐसे इवेंट की कि दोनों पे नंबर 4 से बड़ा होना चाहिए। दोनों 4 से बड़ा यानी पहले पे 5 6 हो, दूसरे पे भी 5 6 होना चाहिए, ये कंडीशन है। तो सबसे पहले हम अगर 2 डाइस जब रोल करते हैं उसकी सैंपल स्पेस क्या बनती है प्यारे बच्चों, सैंपल स्पेस बनती है यहाँ पे ये दोबारा बनाएंगे 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 और 6 इस तरह। फिर अगली बारी 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 और 6। फिर उसके बाद किसकी बारी 3 की, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। उसके बाद किसकी बारी 4 की, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। उसके बाद बारी 5 की, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। लास्ट पे 6 की बारी, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। ये हमारे पास जब दो डाइस को रोल करें तो हमारे पास सैंपल स्पेस ये बनती है। तो एन ऑफ एस कितना होगा, ये है 36। अब हमने फाइंड करनी है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी किसकी, द नंबर ग्रेटर देन 4, द नंबर अ नंबर ग्रेटर देन 4 ऑन ईच रोल। इसको इवेंट ए का नाम देते हैं। लेट ए इज इक्वल टू इवेंट दैट नंबर ग्रेटर देन 4 ऑन ईच रोल। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे देखते हैं इवेंट क्या क्या बनेंगे। पहला नंबर भी 4 से ग्रेटर और दूसरा भी 4 से ग्रेटर। अब पहला तो नहीं होगा कि दोनों 4 से छोटे हैं, दूसरा भी नहीं, तीसरा भी नहीं। पहली रो में तो कोई नहीं, दूसरी में देखते हैं, इसमें भी कोई नहीं, तीसरी में भी कोई नहीं, चौथी में नहीं, इसमें भी कोई नहीं, पांचवी में पहला नंबर, ये 5 4 नहीं होगा क्योंकि पहला नंबर 4 से ग्रेटर, दूसरा नहीं। इसमें होंगे ये दो नंबर 5 5 5 6 क्योंकि दोनों जो नंबर हैं फर्स्ट वाला सेकंड वाला 4 से बड़े हैं। फिर 5 6 होगा, दोनों 4 से बड़े हैं। इधर 6 1 भी नहीं, 6 2 भी नहीं, 6 3 भी नहीं, 6 4 भी नहीं। क्या होगा 6 और 5। उसके बाद नेक्स्ट 6 और 6। तो वो नंबर जो हमारे पास दोनों जो है वो 4 से बड़े होने चाहिए। तो एक 5 5, दूसरा 5 6, फिर 6 5 और 6 6। ये चार नंबर ऐसे हैं जो 4 से बड़े हैं, दोनों डाइस के नंबर्स जो हैं। अब एन ऑफ ए कितना होगा, ये 4 होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का फॉर्मूला होगा प्यारे बच्चों एन ए ओवर एन एस। एन ए है 4,
NS है 36। अब ये दोनों इवन नंबर हैं, 4 के मल्टीपल भी हैं, 4 कटिंग करते हैं, 4 1 द 4, 4 9 द 36। तो लिहाजा हमारा आंसर क्या आ गया 1/9। तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा। इस तरह प्यारे बच्चों हमारी जो एक्सरसाइज थी 12.1 10th मैथ न्यू बुक ये कंप्लीट हो गई। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग रही होगी। इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।